देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर को मैटर लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि आपने बाकी स्टेट्स के अंदर जो है 30-40 अपने एज बार अप टू 40, 38 to 40 रखा और जम्मू कश्मीर में 32 दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के ऊपर ये ज्यादती है। वैसे लोग डिप्रेशन का शिकार है, चाहे आप लोग खाली केस नहीं, आप बाकी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो भी ज्यादा बढ़ गया जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडस्ट्रीज आप बूस्ट नहीं कर पा रहे हो, टूरिज्म इंडस्ट्री आप बूस्ट नहीं कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये आपको देखना पड़ेगा। हमने बार बार कहा, जब तक कि लोगों को आप हीलिंग टच नहीं देते, ये कहाँ का इंसाफ है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आप एज बार आपने 32 पे खत्म कर दिया, तो ये बच्चे कल को कहाँ जाएंगे। बेंगलोर वाले को तो आपने 40 दिया, मद्रास वाले को आपने 40 दिया, आपने कलकत्ता वाले को 38 दिया। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर आप 32 पे क्लोज कर रहे हो। ये बिल्कुल अनजस्टिस है, इसको रोल बैक करना चाहिए गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मू कश्मीर के लोग जो है, या तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आपने इतना जो टाइम दिया आपने जम्मू कश्मीर में, तो फिर भी क्यों ऐसी सब चीजें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इनको देखना चाहिए। हम इसके फेवर में नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 70 साल से नामसाइद हालात भी रहे हैं। फिर हम बात करें, यहाँ पर एजुकेशन भी रहती है, जब ये शूरज ज़्यादा इलाका है, फिर इफ़ेक्ट भी होती है हमारी एजुकेशन। फिर चाहे मौसम के हालात हो, चाहे कोविड के हालात हो, इन हालात में ये कितना बड़ा कठिन फैसला है हमारे बच्चों के लिए। देखिए, हमें पूरा यकीन है संविधान के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और बिल्कुल हम लोग बोलेंगे इस चीज़ को पार्लियामेंट में बताने की अगर नौबत आएगी तो हम वहाँ भी बताएंगे। तो जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और हम बिल्कुल अपनी आवाज जो है पार्लियामेंट के कानों तक पहुंचा देंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस लॉ को रोल बैक किया जाए। तभी हम बता रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जहां तक हम बात करते हैं, आप स्टेटहुड वापस नहीं देंगे, आप इसी तरीके से काम चलाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब पटवारी और तहसीलदार का भी वही हाल होगा। बेंगलोर से पटवारी आएगा और यूपी से तहसीलदार होगा, और यहाँ पे यही हालात होंगे। हम लोग हम लोग खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोकल एमएलएज होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोकल अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो बाहर के जरूर समझ नहीं पाएंगे। आपके डिवकाम साहब बदल गए, अभी बाहर के डिवकाम है जो शायद अभी तक नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं यहाँ के हालातों को, और शायद ये भी कुछ रीजंस है कि यहाँ पे आपकी जो है बर्फ पूरी तरीके से सड़कों से अभी तक नहीं उठाया गया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसियां चेंज करे, स्टेट रूल वापस मिले, एंड लोकल इलेक्शंस हो असेंबली, ताकि एमएलए जो है प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करे अपने अपने इलाके। हम कहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस टाइम आ गया है। आपने डीडीसी इलेक्शंस किए, यूएलबी इलेक्शंस किए और असेंबली इलेक्शंस भी, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम जरूर कहेंगे कि स्टेटहुड काफी जरूरी है। अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है, जो इलेक्शंस है आपके असेंबली, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, डीडीसी, जहां तक डीडीसी की बात है, डीडीसी रिप्रेजेंट करता है पंचायत राज को। पंचायत राज के बाहर उनका कुछ भी नहीं होता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि डीडीसी एक पंचायत राज है, जो 3 टायर इलेक्शन होता है, जिसमें सरपंच, बीडीसी एंड डीडीसी, इससे ज्यादा डीडीसी नहीं है। लेकिन असेंबली इलेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, और असेंबली इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है, जो ओवरऑल आपके जो इश्यूज, ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करते। देखिए, इससे बड़ी बदनसीबी आप क्या मान सकते कि दिल्ली में कोविड में, जब कोविड हुआ, दिल्ली में लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन कश्मीर में रिलैक्सेशन कोई भी नहीं था। हमारे यहाँ पे क्या है कि आप हार्डली आपकी आवाज राजभवन तक, कमरू तक अगर कहीं कैद होगी तो हुई, नहीं तो वो भी नहीं होगी, बिकॉज कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। मैं जो बार बार बता रहा हूँ कि लोकल इलेक्शंस, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होती है इन सब चीजों के लिए, बाहर के लोग हैं, और इनको क्या पता कि लोकल एरिया क्या है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ का जोग्राफी क्या है, तो यहाँ का आब हवा क्या है। तो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद हम ज़रूर ये मानते हैं कि लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को, दिल्ली वाले कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर
दिल्ली का एक हिस्सा है और हमें यहाँ पर भी एक आबादी रहती है, आपकी 125 करोड़ की आबादी रहती है कि हमें इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। हार्डली मैं ये मानता हूँ कि आपके राशन की कुछ दुकानें और बिजली फीस और क्या कहते हैं ये सड़कें वड़कें जो है ये भी पुरानी बनी है, अभी नया इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं आई। आपका टूरिज्म नहीं बढ़ा, आपकी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़े। आपका जो टूरिज्म सेक्टर मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ये एक फिलिप्स रेडियो की तरह है, उसको बेचने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर नाम सुन के वैसे भी लोग आते हैं, लेकिन बदनसीबी का आलम ये है कि जब से 370 एब्रोगेशन हुआ या कोविड का मामला हुआ, एक भी टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में नहीं आया। देखिए मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके पहले देश के जो 90s के बाद जो होम मिनिस्टर रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उसके बाद मकबूल डार साहब थे अनंतनाग शांगस से, एंड उसके बाद सौफुद्दीन सोज बीच में सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे। लेकिन बहुत कम रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिली और यही इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे याद है 93 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे जो पूरे देश के, तो अखरोट को जो है एक्सपोर्ट किया गया था, तो एक बड़ा टच दिया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहाँ से जो आपका अखरोट जो है एक्सपोर्ट हो। तो ऑब्वियसली बड़ा फर्क रहता है कि जब आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव कोई रिप्रेजेंट करे। अनफॉर्चुनेट कि एक भी आदमी दिल्ली में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, लेकिन अभी तक उसमें प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना। तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? हम लोग यहाँ से एमपीज बनाकर तो बेचते हैं दिल्ली में, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो शायद अपना जो फर्ज उनका जो फर्ज बनता है कि यहाँ की रिप्रेजेंट करे जम्मू कश्मीर के, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड सैलरी, 2 लाख रुपए सैलरी है, प्रोटोकॉल है, खाना पीना है, सब फैसिलिटी है, लेकिन तब भी JNK की बात नहीं करेंगे। हमारी बदनसीबी है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मान सकता। एग्जैक्ट मैं मानता हूँ कि आपका जो इस वक्त जितने भी कानून कायदे बन रहे हैं इस वक्त दिल्ली से आंख बंद करके और सेक्रेटरीट से आंख बंद करके उस पर साइन और मोहर लगाई जाती है, जिसको विदाउट देखे समझे आपका जो कोई असेंबली नहीं है, कहीं पर डिस्कशन नहीं है, कोई उस पर बहस नहीं होना है और ये ऑर्डर्स पास होना, लॉजिक नहीं। हम जरूर चाहेंगे कि आपका स्टेटहुड वापस मिले, हमारी कोशिश होगी। हम जरूर चाहेंगे कि आपके जो मामलात है वो सही हो, इंडस्ट्रीज आपके लगे, आपका रोजगार बढ़े। अभी 48,000 करोड़ का पैकेज आया, बट वो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी जब तक आपका हाईवे, आपकी बिजली, आपकी एयरपोर्ट्स 24/7 काम नहीं करेंगे, आपका नेशनल हाईवे 24/7 खुले, आपका एयर सर्विस जो है जिस तरह बाकी स्टेटों में बड़ी चीप फ्लाइट्स जाती है, जम्मू कश्मीर में फ्लाइट्स चीप हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा नाम तो है, लेकिन काम का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक शर्म की बात है। हम लोग जहाँ तक देश की तरक्की की बात करते हैं, आपका कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर नाम के लिए इंटरनेशनल, काम के लिए डोमेस्टिक भी पूरा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ पड़ती है आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट बैठ जाता है। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। एक मैं बताना चाहता हूँ अपनी नाजरीन को कि हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि पिछले 18 सालों से हमारा कोई भी लोकल मिनिस्टर नहीं रहा कैबिनेट में दिल्ली में। स्टेट के जो आपके मिनिस्टर्स रहते हैं वो लोकल सतह के काम करते हैं, लेकिन जब कैबिनेट में, दिल्ली के कैबिनेट में आपका सेंट्रल मिनिस्टर जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, रोड्स हाईवेज का हो, एयर का हो, तो वो एक अपने इलाके के लिए जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इस वक्त नेग्लेक्ट हो रहा है, बड़े पैमाने पे नेग्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें कोई रिप्रेजेंट करने वाला दिल्ली में नहीं है। हमारे जो भी बच्चे कुछ 2-3 MPs, क्योंकि राज्यसभा हैज ऑलमोस्ट गॉन, फरवरी में राज्यसभा खत्म हो जाएगा, जिसमें गुलाम नबी आजाद की भी टर्म खत्म होती है। अब जो पार्लियामेंट हमारे बचे वो आपके जो वो गूंगे और बहरे टाइप सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई। तो ये सब चीजें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, और हम एक उम्मीद ही कर सकते हैं, कश्मीर के लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला कल जो है वो हमारे लिए अच्छा हो।